आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ नई खबर को लेकर। मुद्दे की बात में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक आताताई दरोगा का कहर पब्लिक पर बरस रहा है। जैसा कि आपने मेरी पिछली खबर में देखा था कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजवीर तिवारी जनता से मारकर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था, जिसका जनता ने विरोध किया और कैमरे सामने आकर अपने बयान दिए और डीसीपी ऑफिस जाकर लिखित शिकायती पत्र भी दिया। लिखित शिकायती पत्र में देने के बाद उसका उच्च अधिकारियों ने सिर्फ एक दिखावे के लिए ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर हो जाता है लखनऊ मुख्यालय पीएसी, लेकिन वो अपनी रवानगी नहीं कराते हैं। कौन ऐसा अधिकारी है जो ऐसे आतताई दरोगा को रोकने का प्रयास कर रहा है? चलिए कोई बात नहीं, रोक भी देते हैं, लेकिन उसका आतंक और बढ़ता गया। उसी कड़ी में उसने एक पुजारी जी को भी धमकी दे डाली। पुजारी जी को धमकी में उसने ये बोला कि इस मंदिर में पूजा पाठ करना बंद कर दो, नहीं तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे। अब ऐसे दरोगा पे कौन कार्रवाई करेगा? बाबा जी की सरकार में बाबा ही सुरक्षित नहीं है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में संत समाज ने क्या बोला। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट। हमारे साथ में आज पंडित जी हैं और जानेंगे कि इनके साथ जो घटना हुई है वो क्या हुई है और क्या मानना है पंडित जी का। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रकाश दुबे है। मैं विगत कई वर्षों से इस मंदिर की सेवा अर्चना कर रहा हूँ। राजवीर परियार वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मंदिर में कब से हैं? तो मैंने कहा मैं बहुत दिनों हो गया हूँ, तब से पूजा अर्चना कर रहा हूँ। अगर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं तो आपको भी किसी कानूनी पचड़े में फंसने से अच्छा कि आप मंदिर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप किसी कानूनी या फर्जी मुकदमे में आप अंदर चले जाओगे। तो मतलब ये क्या धमकी भरे शब्दों में कह रहे थे या नॉर्मल तरीके से कह रहे थे? अब ये दोनों तरह की उनकी बातें थी। धमकी ज्यादा लग रही थी और सलाह कम लग रहा था। तो ये जो घटना आपके साथ हुई है, इस पर आप किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पे चाहते हैं? क्या लगता है कि ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं या नहीं है? दो सवाल है हमारे। किस तरह की कार्रवाई आप करना चाहते हैं और ये आपको लगता है कि ये पढ़े लिखे अधिकारी का एक परिचय है? भाई, उनके वाणी से तो हमको नहीं लग रहा था कि ये पढ़े लिखे एक संयम अच्छे परिवार से हैं, क्योंकि इनकी भाषा शैली पूरी एकदम ही बेकार लग रही थी। और मेरा मानना ये है कि कम से कम उनको संयमित भाषा में बोलना चाहिए और जो भी कार्य हैं उनको संतुष्टि पूर्वक करना चाहिए। क्या आप किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ आप करना चाहेंगे? कानूनी कार्रवाई क्या, कि उनको जो भी है कानून के दायरे में उनको जो भी है उनको, मतलब आप अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं देना चाहते हैं अभी? कहीं नहीं मतलब मैं तो ये चलिए खैर, ये तो ब्राह्मण की एक पहचान होती है कि ब्राह्मण बहुत ही विनम्र होता है। कई बार सामने वाले से अगर कोई गलती होती है तो ब्राह्मण माफ कर देता है। ये ब्राह्मण के फितरत में है और ब्राह्मण वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं लोगों को माफ करने की क्षमता रखता है और शायद यही परिचय जो है हमारे पंडित जी ने दिया है। धमकी भरे लहजे से बात की जा रही है। उस समय तो हम नहीं थे यहाँ पर, और आज अभी शाम को आए हुए हैं तो चैनल टूटा हुआ मिला है। अच्छा, हाँ। तो इस तरह की घटना अगर हो रही है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये घटना अगर हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है
मंदिर हमारा 150 साल पुराना है और इसमें हर व्यक्ति आता है, पूजा अर्चना करता है। और उनको जो है ये गाड़ियां जैसे कि बाहर खड़ी रहती हैं, रास्ता नहीं मिलता है तो दिक्कतें होती हैं। अच्छा, क्या मंदिर के गेट पर गाड़ियां भी खड़ी कर देते हैं पुलिस के लोग, ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आप सामने देखिए, अभी भी गाड़ियां खड़ी हुई तो है। हमारे चैनल के माध्यम से आप पुलिस अधिकारियों को क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि थोड़ी आगे जगह पड़ी है, थोड़ा चैनल छोड़ के आप लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, साइड में खड़ी कर सकते हैं, जगह पड़ी रहती है, आराम से आप खड़ी करें। चैनल का मुख्य द्वार जो है छोड़ के खड़ा करना चाहिए, जिससे किसी को परेशानी। हमारी सनातन धर्म की आस्था है, लोग बाग आते हैं और अच्छे से अपना दर्शन करें और प्रसाद वगैरह वितरण होता है। यहाँ कितने समय से पूजन यहाँ पे कर रहे हैं पंडित जी आप? यहाँ पर हो गए, काफी समय हो गया। तो चलिए, खैर समझने की बात यह है कि पुजारी जी की एक दिक्कत ये अभी है, समस्या पुजारी जी की क्या दिक्कत है? दिक्कत तो आम जनमानस की है कि यहाँ पर मंदिर के गेट के सामने पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी कर दी जाती है, जिससे भक्तों को यहाँ पर आने में समस्या भी होती है। निश्चित तौर से पुलिस के इन जिम्मेदारों को ये समझने की जरूरत है कि मंदिर के गेट के सामने तो गाड़ियां वो ना खड़ी करें, जिससे भक्तों को आने और जाने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। मुद्दे की बात में बाल योगी महाराज जी हमारे साथ में हैं, और जिस तरह से संत पुजारियों के साथ इस तरह की घटनाएं आ रही है सामने, उस पर बाबा जी क्या कहते हैं ये जानेंगे। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बाबा जी, किस तरह से देखते हैं पुजारी जी के साथ एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस तरह की घटना की जाती है? जी, केसरवानी जी, बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको और आपके लाखों लाख जो आपके दर्शक हैं, फॉलोवर हैं, आपको देखने और आपको चाहने वाले लोग हैं पब्लिक स्टेटमेंट के। आप धाम में पधारे, आपका बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न है कि संतों, महात्माओं, पुजारियों, पंडितों, पुरोहितों के विरुद्ध जो सरकारी अधिकारियों का जो व्यवहार है वो किस तरीके का है। संदेह है, हम जिस सरकारी का आपने वीडियो में दिखाया है, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं और किसी भी अधिकारी को असभ्य, अश्लील, अशोभनीय, अमर्यादित, असंवैधानिक, अशास्त्रीय, अपौराणिक और अमान्य बात बोलने का अधिकार नहीं है। आप अधिकारी हैं, सर्व समाज की सेवा के लिए आपकी नियुक्ति हुई है और समाज के द्वारा दिए गए टैक्स से आपका वेतन दिया जा रहा है, जिससे आपका भरण पोषण चल रहा है। इसलिए किसी भी स्थिति मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और दोनों लोगों को अपनी अपनी मर्यादाओं का ज्ञान रखते हुए अपनी मर्यादाओं के अंदर रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि किस तरह से एक संत समाज के पुजारी जी को टीआई राजवीर परिहार जी के द्वारा उनको कुछ धमकी भरे लहजे से बात की जा रही थी। इस बात का उन्होंने जो है विरोध जताया था, हालांकि उन्होंने माफ करने की बात की थी, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हम संत समाज के लोगों से बात करने के लिए आए, बात करेंगे। ज्योति बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक स्टेटमेंट में। बाबा जी, किस तरह से देखते हैं ये पुजारी लोगों के साथ इस तरह से वर्दीधारी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज अमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में कोई स्टेशन ऐसा बचा नहीं जहां मज़ारे ना हो, कोई भी हाईवे बचा नहीं जहां पर मज़ारे ना हो। हर 500 मीटर पे एक मज़ार खुल चुकी है। वहीं दूसरी ओर घंटाघर में स्थित प्रसिद्ध भोले बाबा के जो मंदिर है वो वर्षों पुराना मंदिर है और उस मंदिर में पुलिस को क्या अधिकार है, किस अधिकार के तहत जाकर के वो एक हमारे महंत को वहां पर उसको वो अपशब्द कहती है, अपशब्द तरीके से बात करती है और ये कहती है कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें किसी दूसरे अपराध में या दूसरे किसी उसमें हम फंसा देंगे। प्रश्न ये खड़ा होता है, इतनी जरूरत कैसे हो जाती कहने की? ये कोई अरब का मुल्क तो है नहीं, ये सनातन हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के रग रग में भोले बाबा निवास करते हैं और जहां पर भोले बाबा रग रग में निवास करते हैं, जिस देश की आस्था, जिस देश की श्वास में भोले बाबा विराजमान है, वहां पर आप किसी मंदिर के महंत को ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि आपने वास्तव में इतना ही कहने की चाह है तो अभी जो एक्सप्रेस रोड में जो मजार बनी हुई है आप उसको हटवा पाए। पूरी वन वे जो ट्रैफिक थी वो पूरी उस मजार ने खत्म कर दी। आप उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मंदिर जो स्टैब्लिश है, जहां पर शिवरात्रि का पूजन होता है, जहां पर नवदुर्गा की पूजन होता है, जहां पर दुर्गा जागरण होती है और जहां पर
लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पर आते हैं, और आप वहां के महंत को इस प्रकार से एक टीआई के द्वारा इस प्रकार से कहा जाएगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि ये देश मुस्लिम मुल्क नहीं है, ये देश सनातन हिंदू राष्ट्र है। और यहाँ पर जो भी मंदिर हैं और जहां पर मंदिरों में जो भी हमारे महंत और संत लगे हुए हैं, वो सब प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ जरा सा भी आपकी अपशब्द होता है तो मिनट नहीं लगेगी वर्ती उतरने में। तो देखिए, हमारे साथ ज्योति बाबा थे। जब भी संत समाज पर कोई बात आती है तो मुखर होकर के ज्योति बाबा हमेशा आगे आकर के अपनी बात को मुखरता से कहते हैं। मुद्दे की बात में आज मुद्दा ये था कि किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा बदतमीजी से संत समाज के एक महंत से, मंदिर के पुजारी से जिस बदतमीजी से वो बात करते हैं, उस पर आपने देखी कि किस तरह से संत समाज की प्रतिक्रियाएं रही। लेकिन अब कानून के जानकार हमारे साथ में है। वकील साहब, अपना पूरा परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। अरुण कुमार शर्मा, एडवोकेट। तो वकील साहब, अभी पूरे विषय को आपने देखा कि किस तरह से एक टीआई सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक महंत से जो है जिस तरह से भद्रता से बात की जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक टीआई महोदय ने जो कार्य किया है, ये उनको पुजारी से जो है नहीं करना चाहिए। पुजारी मंदिर की सेवा कर रहा है, देख रेख कर रहा है, उसका काम भगवान की पूजा करना है। और मंदिर में बहुत प्रकार के लोग आते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी मंदिर आते हैं, तमाम प्रकार के अपराध, चेन स्नैचिंग, यहाँ तक कि जूते चप्पल चोरी करने वाले मंदिर में आ जाते हैं। तो इन सब कार्यों के लिए जो है एक पुजारी को आप जो है ये सोचें कि वो शामिल है इन सब कार्यों में, या उसकी जानकारी में है, या वो करवा रहा है। अगर कोई ऐसी बात आप लिप्त पाते पुजारी को, तो पुजारी को डांटना उचित होता। लेकिन टीआई महोदय द्वारा बिना किसी कारण के, बिना उसको बताए कि ये आदमी बैठ रहे हैं, अगर अपराधी तत्व बैठ रहे हैं, अपराधी तत्व वहां पे मंत्रणा कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो इस विषय में अपराधी तत्वों पे जो है लगाम कसना चाहिए, न कि पुजारी उड़ाते। सबसे बड़ी बात तो वो ट्रैफिक के टीआई हैं, यातायात को संभालने की जिम्मेदारी संवैधानिक व्यवस्था में उनको दी गई है। ऐसे में किसी आम पुजारी के साथ जिस तरह से उन्होंने बात की है, वो क्या करना ठीक है? वो क्राइम से भी नहीं है। तो बिल्कुल गलत है, उनका कोई राइट नहीं बनता है। अगर पुजारी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो ट्रैफिक व्यवस्था संबंधित हो, कहीं उसकी वजह से कोई अड़चन नहीं है, तो इस तरह का कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और पुजारी को ऐसे में कानून में किस तरह का प्रोविजन है ऐसे लोगों को ठीक करने का? ऐसे लोगों की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी महोदय से। क्या पीड़ित अगर वकील के पास अगर जाए, तो क्या न्यायपालिका मतलब जुडिशरी में भी कोई ऐसी व्यवस्था है जो इन जैसे अधिकारियों को सिखाए, कुछ सही रास्ता दिखा सके? नहीं, देखिए, जुडिशरी डायरेक्ट जाने का जो है प्रोविजन बहुत कम मामलों में दिया जाता है। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।